नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। शतपावली क्या है, इसे कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, योग के अनुसार शतपावली करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आयुर्वेद भी कहता है शतपावली करनी चाहिए और हमारे शास्त्रों में भी इसका विधान आता है कि रात का खाना खाने के बाद शतपावली जरूर करनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे डिनर के बाद वॉक करने का क्या बेनिफिट है स्वास्थ्यवर्धक। दोस्तों, सुबह लोग वॉक पे जाते हैं, उसका एक अलग महत्व है, लेकिन जो डिनर के बाद, जो रात के खाने के बाद अगर हम वॉक पे जाते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्योंकि योग और शास्त्र साफ साफ कहते हैं कि जब भी आप रात का खाना खाएंगे और सीधा सो जाएंगे या एक जगह पे बैठे रहेंगे, तो जो आपका खाना खाया हुआ है वो ठीक से पचेगा नहीं, और वो खाना अगर ठीक से पचेगा नहीं तो कई प्रकार के एसिड बन जाएगा आपके शरीर में, और आपका जो है कई सारे प्रकार की समस्याएं शरीर में आ जाएगी। खाना ठीक से पचेगा नहीं तो गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, जी मचलेगा और नींद अच्छी तरह से आएगी नहीं, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो अगर आप खाना खाने के बाद कम से कम 10-15 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो आपका खाना अच्छी तरह से पचने लगता है। या तो कहा जाता है कि आप डिनर के बाद वज्रासन में बैठिए, और अगर वज्रासन में नहीं बैठते तो आप वॉक पे तो ज़रूर जाना चाहिए। और कितनी देर के लिए चलना चाहिए? 15 मिनट के अराउंड, और वो भी तेज़ नहीं चलना। रात का खाना खाने के बाद तेज़ चलना नहीं, आराम से मंद मंद गति से कदम बढ़ाते जाना है। और जब आप डिनर के बाद जब आप चलने के लिए जाएंगे तो कुछ ऐसा वैसा विचार ज़्यादा या कोई मोबाइल सुनते हुए, गाने सुनते हुए ऐसे मत कीजिए। थोड़ा सा मन को शांत करते हुए आराम से चलिए। और उसके बाद में कुछ नहीं खाना है। जब आप डिनर के बाद जब वॉक से आएंगे तो उसके बाद में कुछ नहीं खाना। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपने भोजन किया है वो सुपाच्य हो जाएगा, वो अच्छी तरह से पच जाएगा। क्योंकि जब भी आप धीमे गति से वॉक करेंगे ना तो आपका भोजन अच्छी तरह से पच जाता है, और जब आपका खाना अच्छी तरह से पच जाएगा, और दूसरी चीज़, धीमे धीमे गति से वॉक करने से आपकी कैलोरी भी बर्न होगी, तो जो पेट बाहर निकलने की जो समस्या है ना वो नहीं होगी। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि पूरा शरीर तो पतला है लेकिन सिर्फ पेट बड़ा हुआ है, वो जरूर याद रखें कि उनको रात का खाना खाने के बाद बैठने की आदत या सोने की आदत होगी, इसीलिए खाली पेट निकला है। अगर मोटापा आया है तो पूरे शरीर में नहीं आना चाहिए। अगर खाली पेट में ही आ रहा है तो रात का खाना खाने के बाद एक जगह पे बिल्कुल मत बैठिए, या तो वज्रासन में बैठिए या फिर 15 मिनट की सैर पे चले जाइए। दूसरी चीज़, जिनको नींद अच्छे से आती नहीं है, जिनको मन में बहुत सारे विचार आते हैं, डिप्रेशन की समस्या है, वे लोग अगर रात का खाना खाने के बाद जब सैर पे जाते तो हमारा जो हैप्पी हार्मोन है वो बॉडी सिक्रेट करती है, और उसकी वजह से हमारा मूड अच्छा बन जाता है और रात को नींद भी अच्छी आ जाती है। तो देखिए कितने फ़ायदे हैं। एक तो खाया हुआ ठीक से पच रहा है, रात की नींद अच्छी आ रही, तो अगर पाचन ठीक हो रहा है और नींद अच्छी आ रही तो बहुत सारी बीमारियां वैसे ही शरीर के अंदर से निकल जाती है, और आने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो ये जो है शतपावली, इसी को कहते हैं कि रात का खाना खाने के बाद, मतलब ये कहा गया है कि कम से कम 100 कदम तो चलो। वैसे 15 मिनट का अराउंड चलना चाहिए, कदम गिनने की ज़रूरत नहीं। एक कहने का तरीका है कि शतपावली करनी चाहिए, 100 कदम कम से कम चलना चाहिए। खाना खाने के बाद एकदम बैठना नहीं चाहिए। तो शतपावली इसी को कहा जाता है कि डिनर के बाद धीमे धीमे गति से सैर करने के लिए चले जाना। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप बहुत सारी दिनचर्या ठीक रखते हैं और आपको एक ही ख़राब आदत है कि रात का खाना खाने के बाद एकदम से टीवी देखने बैठ जाते या सो जाते हैं, तो वो आदत अगर आप 15 मिनट के लिए बदलेंगे, अगर 15 मिनट वॉक पे नहीं जा पाते किसी कारणवश, जगह की समस्याएं जो भी है, तो कम से कम 10 मिनट वज्रासन ही कीजिए। उसका अल्टरनेट है वज्रासन। तो दोनों में से अगर एक चीज़ करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में कमाल का सुधार आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कि डिनर के बाद वॉक करने के क्या क्या बेनिफिट है, शतपावली के क्या बेनिफिट है, इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।